आज सुबह सुबह बहू को बैठा देख और पत्नी को झाड़ू पोछा मारते देख मदन लाल जी से आज रहा नहीं गया। उनका बेटा अजय भी अपनी पत्नी के पास बैठा हुआ था। मदन लाल जी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, तेरी माँ पोछा मार रही है और तेरी पत्नी बैठी है। तेरी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं? ससुर की बात सुन पल्लवी दंदनाती हुई बोली, अरे क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो पिताजी? मैंने काम वाली को हटा दिया है। ऐसे में माँ जी थोड़ा बहुत घर का काम कर लेगी तो कौन सा घट जाएगी। और महंगाई देखी है आपने कितनी हो गई है। ऊपर से आप दोनों का खर्चा भी। अब यह अपनी एक की कमाई में क्या क्या करेंगे? आप दोनों का खर्चा उठाएं या अपने बच्चों का? उधर अजय भी पत्नी की सुर में सुर मिलाते हुए बोला, हाँ पिताजी, सही तो बोल रही है पल्लवी। वैसे भी नौकरानी महीने के 2-3 हजार रुपए से कम नहीं लेती। अगर माँ ऐसे में घर का कुछ काम कर लेगी तो इसमें बुराई क्या है? बेटे की बात सुनकर मदन लाल जी और उनकी पत्नी दामिनी जी अचंभित रह गए। जिस बेटे को पाल पोस कर बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए बड़ा किया, आज वही बेटा माँ से काम करने के लिए बोल रहा है। यह देखकर दोनों पति पत्नी आंसुओं के घूंट पीकर रह गए। उनकी बहू पल्लवी बहुत ही तेज और चालाक थी। बेटा भी पत्नी के रंग में पूरी तरह रंग चुका था। नौकरानी को हटाने के बाद पल्लवी हर एक काम अपनी सास से करवाने लगी और खुद कभी किटी पार्टी तो कभी शॉपिंग करती रहती। एक तरह से उसने अपनी सास को नौकरानी ही बना दिया था। मदन लाल जी से अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। मदन लाल जी अपनी पत्नी से बोले, दामिनी तुम इतना काम क्यों करती हो? अरे कुछ काम तो बहू को भी करने दिया करो। उसने नौकरानी क्या हटाई कि तुम्हें ही पूरा नौकरानी बना दिया। सही कह रहे हो आप। अब बुढ़ापे में इतना काम करना बस की नहीं रहा। लेकिन क्या करूं, इस पेट को भरने के लिए तो काम करना पड़ेगा, वरना तो कुछ दिन बाद हमें खाना भी नहीं मिलेगा। दामिनी जी नम आंखों से बोली, दामिनी हम इनके टुकड़ों पर नहीं पल रहे हैं। आज भी सब कुछ हमारा है। यह अपने आप को इस घर का मालिक समझते हैं तो यह भूल है इन लोगों की। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना सबक तो मैं इन्हें 1 मिनट में सिखा दूंगा। रहने दीजिए, आप शांत हो जाइए। जब तक गाड़ी चल रही है चलने दीजिए। दामिनी सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन तुम्हारा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब छोड़ो भी इन सब बातों को, मैं दूध लेकर आती हूँ। दामिनी आज मेरी दूध पीने की इच्छा नहीं है। तुम यहीं बैठो, तुम बहुत थक गई हो। दूध आज मैं लेकर आता हूँ। मदन लाल जी रसोई से दूध लेकर आ रहे थे कि तभी रास्ते में पल्लवी ने उनके हाथ से दूध का गिलास छीन लिया। ये क्या पिताजी, दूध कहाँ ले जा रहे हो? बहू एक गिलास दूध तेरी सास के लिए ले जा रहा हूँ। अरे पिताजी, बुढ़ापे में दूध पीकर कहाँ जाएगी सासू माँ? यह दूध तो मैंने बच्चों के लिए उठाकर रखा था। बहू अब क्या खाने पीने पर भी रोक लगाओगी तुम? मदन लाल जी ऊंची आवाज में बोले। उनकी आवाज सुनकर दामिनी जी अपने कमरे से बाहर आ गई और मदन लाल जी को चुप कराते हुए कमरे में ले गई। अगले दिन दामिनी जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। वह अपने बिस्तर से नहीं उठी तो पल्लवी उनके कमरे में गई और उन पर आग की तरह बरस पड़ी। माँ जी सारा काम पड़ा है और आपने अभी बिस्तर भी नहीं छोड़ा। आपको पता है ना, जब मैंने काम वाली हटा दी है तो फिर भी आप अपने टाइम से काम नहीं करती। बहू आज तबीयत खराब है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। आज काम नहीं हो पाएगा मुझसे। यह बहानेबाजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। दवाई लो और काम पर लग जाओ। कहते हुए पल्लवी वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद दामिनी जी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने में लग गई। मदन लाल जी भी बाहर से घूमकर आ चुके थे। बेटा भी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। पत्नी को खाना बनाते देख मदन लाल जी अपनी बहू से बोले, बहू तेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है। पूरी रात से इसे बुखार हो रहा और तू फिर भी इससे काम करवा रही है। कम से कम इसे बीमारी में तो चैन लेने दे। पल्लवी ने मदन लाल जी की बात को अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद खाना बनाते बनाते दामिनी जी को चक्कर आ गया और वह गिर गई।
गिरने की वजह से उनके माथे पर चोट लग गई और खून निकल आया। पत्नी की हालत देख मदन लाल जी आग बबूला हो गए। उन्होंने सामने खड़ी बहू पल्लवी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ खींच कर मारा। पत्नी को थप्पड़ लगते ही अजय जैसे ही कुछ बोलता कि एक जोरदार थप्पड़ फिर मदन लाल जी ने अपने बेटे के मुंह पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही दोनों के कान सुन हो गए। आज मदन लाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे मदन लाल जी के सब्र का बांध आज टूट गया था। आज तक तुम लोगों की हर एक छोटी बड़ी बात को बर्दाश्त किया मैंने। तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी की यह हालत हो गई। क्या इसी दिन के लिए तेरी शादी की थी कि तेरी बहू आराम करेगी और तेरी माँ काम करेगी? अरे हमारे ही घर में हमें ही नौकर बना दिया तुम लोगों ने। लेकिन अब समय आ गया है तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाने का। अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। यह घर हमारा है। बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा था तुम लोगों को, सिर्फ तुम्हारी माँ के कहने पर, लेकिन अब और नहीं। मदन लाल जी ने शहर के जाने माने वकील जो कि उनके मित्र थे उन्हें फ़ोन करके बुलाया और अपनी वसीयत तैयार करवाई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे और बहू को अपने घर और प्रॉपर्टी से बेदखल करा दिया। पिता का ऐसा भयानक रूप देख बेटे बहू के होश उड़ गए। बहू बेटे ने मदन लाल जी और दामिनी जी के आगे खूब हाथ पैर जोड़े और गिड़गिड़ाए, लेकिन मदन लाल जी ने उन लोगों की एक नहीं सुनी। आखिरकार बेटे बहू को वह घर छोड़कर जाना पड़ा। मदन लाल जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय में दान कर दी और जिस घर में रहते थे उस घर का ऊपर का हिस्सा किराए पर उठा दिया। अब मदन लाल जी और दामिनी जी हंसी खुशी उस घर में अपना गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।